आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता आपके सामने आते हैं और आपके तख्त के सामने खुदावन झुकते हुए मांगते हैं खुदावन कि आज के वचन से जब हम सीखने जा रहे हैं, आपके जिंदा कलाम से सीखने जा रहे हैं, ये आपका जिंदा कलाम जैसे इस बहन की जिंदगी में काम किया, वैसे हर एक जो इसको सुन रहा है, जो यहाँ पे है, जो नहीं आया, जो रास्ते में है और जो खुदावन मीडिया के थ्रू इसको सुन रहे हैं, उनकी लाइफ में ये काम करने पाए। दुनिया के हर कोने में जहाँ पे भी लोग इसको सुन रहे हैं वहां पे ये वचन काम करने पाए। यस लॉर्ड, खुदावन बाकी का समय आपके नेक और पाक और जलाली हाथों में देते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेकर आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने वो वर्स इज़ाया 41:10 राइट हमारे मेरे ट्रक के ऊपर लिखी हुई है वो वर्स। तो परसों वर्स लिखी हुई है, तो मैं परसों पंप के ऊपर खड़ा था और मैं खड़ा उसमें गैस डलवा रहा था और जब मैं डलवा रहा हूँ तो साइड में एक और बंदा आया, आई थिंक मैक्सिकन था, और वो आया तो उसने देखा और वो कहता कि मुझे वर्स बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा, कहता ये बाइबल से है? मैंने कहा बिल्कुल बाइबल से है। उसको पता नहीं था वर्स, उसने कहा कि जो लिखा हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसने मेरे से पूछा कि ये बाइबल से है? मैंने कहा हाँ ये बाइबल से है। और कहता अच्छा, तो उसने कहा कि ये क्या है? तो मैंने बताया उसको कि ये वाली वर्स है। तो उसने कहा कि मैं इसकी पिक्चर ले लूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप इसकी पिक्चर। और उसने उसकी पिक्चर क्लिक की। अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद उस पिक्चर का क्या करने वाला है, तो उसको लिखवाने वाला है या उसको ढूंढने वाला है, उसके ऊपर सर्च करने वाला है, पर वो खुदावंद के वचन को उसने देखा और उसने एक्सेप्ट किया। प्रेज गॉड। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो इन टेस्टिमनीज को लेके और कुछ इस तरीके से है कि आपने ये वर्स सबने बहुत बारी पढ़ी है, यिर्मयाह 29 उसकी 11 है, और कईयों को तो बाय हार्ट याद भी होगी, है ना? क्या है वर्स? 29 वर्स 11, तो सबको बाय हार्ट याद होगी, ये तो सबको आती होगी, है ना? कि मेरी, हाँ जी बोले, सबको आती होगी ये तो। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, मेरे लिए क्या है भलाई की है, आई हैव थॉट्स, है ना? तो मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और पढ़ रहा था। ये बात, ये वचन मैंने बड़ी बारी सुना है, पढ़ा भी है, बहुत सारे बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ रहा था। तो मेरी बाइबल में कुछ थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, आई डोंट नो आपकी बाइबल में थोड़ा सा हो सकता है ट्रांसलेशन में डिफरेंस हो। तो यहाँ पे लिखा है, फॉर आई नो थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू सेथ द लॉर्ड, थॉट्स ऑफ पीस and not of evil, to give you an expected end. किसी और की बाइबल में कुछ अलग है? Mine सिर्फ डिफरेंस ये है, future and a hope. अच्छा, मैं जब ये पढ़ा expected end, अब यहाँ पे expected end हर किसी का क्या है? हर किसी का अलग, राइट? अब जैसे सिस्टर ने कहा कि मुझे RN, क्योंकि चीज उसने स्टडी की है, अपनी लाइफ के कितने साल लगाए पढ़ाई में, और वो चाहती, अंदर से चाहत है कि मैं दोबारा उसमें जाऊं। तो वो खुदाबंद ने एक्सपेक्टेड एंड, जो हमें एंड लग रहा है, वो शुरुआत की है। क्योंकि एंड कहां पे है? एंड हमारा कब होने वाला है? व्हेन इज आवर एंड? हमारा एंड तब होगा जब हम यीशु के साथ मिलेंगे, जब हम नासरी के साथ मिलेंगे। वो हो सकता है कोई 10 साल बाद हो, किसी का 20 साल बाद हो, किसी का और 30 साल हो, किसी का कभी भी हो सकता है, राइट? वो खुदावंद ने एंड रखा हुआ है। आपका और मेरा एंड जो है वो नासरी के साथ आप जब आपकी मुलाकात होगी, एक्सपेक्टेड एंड, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है प्लान्स, राइट? आई हैव प्लान। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली क्रिश्चियन लोग, क्योंकि दूसरों को तो पता ही नहीं है, राइट? मसीह लोग अपने मन के ख्याल, अपने मन के विचार, अपनी सोच को हम खुदा का प्लान ले लेते हैं। सो आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि खुदा का प्लान क्या होता है और एक इंसान का प्लान क्या होता है और शैतान का आपके लिए क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्स हम लिटरली पढ़ लेते हैं और उसको लेके चल पड़ते हैं,
और गलत रास्ते पे चल जाते हैं, जिसके अंदर खुदा की मर्जी नहीं होती है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लान और एक होता है प्रोसीजर। खुदावंद किसकी बात कर रहा है? प्लान की बात कर रहा है। प्लान में क्या क्या होता है? प्लान के अंदर सबसे पहले पर्पस होता है, और वो पर्पस कैसा होता है? उस पर्पस के अंदर एंड का डिसीजन ऑलरेडी होता है। जैसे ये यहां पे क्या लिखा है यिर्मयाह में, एक्सपेक्टेड एंड। जब प्लान किया जाता है तो प्लान के अंदर पहले ही बताया जाता है कि आपका एंड में नतीजा ये निकलेगा, इस तरीके से होगा। प्लान के अंदर सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ उसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है पहले से। इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरे लिए प्लान अच्छा रखा हुआ है। मैंने एक एक स्टेप को तेरे लिए डिसाइड किया हुआ है। मैंने हर एक तेरे लिए जो ब्लेसिंग है उसको मैंने उस जगह पे रखा है जहां पे तेरे लिए वो जरूरी है। बट इंसान क्या करता है? खुदा ने इब्राहिम को कहा, क्या कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा? औलाद दूंगा, मैं तुझे बच्चा दूंगा, मैं तुझे वारिस दूंगा। मेरा प्लान तेरे लिए परफेक्ट है, सही है। अब इब्राहिम ने क्या किया? कहा कि मेरी भी समझ कुछ कहती है। अब मेरी बीवी कह रही है, मेरी वाइफ कह रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुननी पड़ेगी। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द प्लान चलेगी। क्या करने के लिए? शैतान का प्रोसीजर करने के लिए। तो नोट करने वाली बात यह है, जो प्रोसीजर है वो होता है टेम्परेरी, प्लान क्या होता है? परमानेंट। ये आप नोट कर लें। अगर आप में लाइफ में डिसीजन लेने जा रहे हैं तो प्रोसीजर के पीछे मत भागें। प्रोसीजर बड़े अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, आप लगा लें कोई भी हो जाए, एनीथिंग, एनी डिजीज, तो उसके लिए क्या यूज होता है? प्रोसीजर। उसके लिए प्लान यूज नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रोसीजर से ये थोड़े टाइम के लिए ये काम टल जाएगा, ये हालात टल जाएंगे। तो शैतान क्या करता है? प्रोसीजर लेके आया सेरा के पास। तू क्या कर, अपने आदमी को कन्विंस कर कि हमारे को खुदा ने तो दिया नहीं, जिसने तेरे साथ प्लान किया था, जिसने तेरे साथ कमिटमेंट की थी, जिसने तेरे साथ कवेनेंट बांधी, जिसने तेरे साथ वादा किया है, उसने कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसा कर कि तू इस औरत के साथ हमारी आने वाले वंशज की शुरुआत कर दे। और वो कितना टाइम रहा प्रोसीजर? ऑलमोस्ट 12-13 साल मैक्सिमम। उसके बाद उस चीज को अलग होना पड़ा, वो कंटिन्यू नहीं रहा। बिकॉज प्लान के अंदर क्या था? स्पेसिफिक मेंशन था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, और वो औलाद क्या रहेगी? इस धरती के ऊपर, इस पूरी धरती के ऊपर, इस पूरी कायनात के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस पूरी कायनात में वो तेरे नाम को बढ़ाएगी और तेरे द्वारा जाने जाएंगे, और तू उनके द्वारा जाना जाएगा। याद रखा जाएगा कि ये उसकी औलाद है। अब हम जब प्लान करते हैं, वचन में से हम सीखते हैं, अगर हम देखते हैं कितनी सारी वर्सेस हैं बाइबल के अंदर। रोमन्स 8:28, राइट? रोमन्स 8:28 क्या कहती है? वो कहती है कि हर एक बात किसके लिए उत्पन्न करती है भलाई? जो परमेश्वर से क्या करता है? मोहब्बत रखता है। किससे मोहब्बत रखता है? परमेश्वर से। कि अपने आप से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से। किसके बारे में लिखा है? धर्मी जन कौन है? वो पुट गॉड फर्स्ट। धार्मिक इंसान कौन है? धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर को सबसे पहले और सबसे
ऊपर रखता है। यही डेफिनेशन है बाइबल के अंदर एक धर्मी जन की, और कोई नहीं है। क्योंकि ये बात अब्राहम को बड़ी लेट समझ आई। कब लेट समझ आई? जब लूत उससे अलग हुआ, तब दूत आके उससे बात करने लगे कि अब तेरा समय आया। उससे पहले तेरी जिंदगी के अंदर तेरी मोहब्बत ने तेरे को घेर रखा था। तेरी जो फीलिंग्स है, जो तेरे इमोशंस हैं, जो अपने तेरे भतीजे के लिए, उस कारण से तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई थी। अब वो अलग हो गया है, तो अब तेरी ब्लेसिंग जो है वो क्या होगी? शुरू होगी। और प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 वर्स 9 उसमें क्या कहता है कि इंसान का दिल जो है, इंसान की समझ जो है, वो क्या करती है? प्लान करती है। मैं प्लानिंग के बारे में आपको बता रहा हूं कि प्लानिंग और प्रोसीजर, ये आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना है। अच्छा, प्लान में एक और चीज है। प्लान में क्या होता है? गॉड हैज अ विल। खुदावंद आपको क्या देता है? आपकी मर्जी देता है कि आपने उसके प्लान पे चलना है कि नहीं चलना। जबरदस्ती नहीं है। पर जब प्रोसीजर होता है, डॉक्टर के पास अगर जब जाते हो तो डॉक्टर आपको ऑप्शन नहीं देता। डॉक्टर क्या बोलता है? ये तो ऑपरेशन प्रोसीजर जो है करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पर हमारा खुदा क्या करता है? प्लान देता है और उसमें बताता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मेरा प्लान है, या फिर आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्लान पे चलते हैं तो आपके साथ आपकी दुनिया, आपके लोग, आपके रिश्तेदार नहीं चलेंगे। ये आप इसको अपने मन में बसा लें कि अगर आप परमेश्वर के प्लान पे चलेंगे तो दुनिया, आपके रिश्तेदार आपके अगेंस्ट 100% होंगे। Because God's way is a hard way. सख्त, सकड़ा मार्ग है। उसके अंदर आप इकट्ठे करके लोगों को साथ में नहीं लेके चल सकते। यीशु ने कहा कि जो स्वर्ग को जा रहा है मार्ग कितना सकड़ा है, एक एक करके ही निकलेंगे। आप ऐसे करके अपने साथ लेके नहीं निकल सकते। कोई पास्टर, कोई प्रोफेट, कोई अपोस्टल, कोई भी है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं साथ में अपनी कलीसिया को लेके जा सकता है। कोई नहीं लेके जा सकता। ना ही कोई लेके गया है और ना ही कोई लेके, क्योंकि सकड़ा मार्ग बनाया है, क्योंकि वहां पे फिल्टर होके जाना है। ऐसे नहीं जा पाएंगे। छन्नी पता सबको? छन्नी बड़ी बरीक होती है। उसमें से जब कोई चीज छाननी होती है तो क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं, तो फिल्टर होके क्या निकलती है? जो सबसे फाइन वाली, सबसे बरीक वाली। बढ़िया। कौन सी वाली निकलती है? बढ़िया। सबसे प्योर। ये काम चलाऊ निकलती है। बहुत सारे मसीह लोग काम चलाऊ चल रहे हैं आजकल। काम चलाऊ, यस, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, सब ठीक है। हम सबके साथ अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में रहना है। यस, आपको दुनिया में रहना है, पर आपको फाइन बन के रहना है। क्योंकि आपको अगर उधर जाना है, वहां पे तो फिल्टर लगा होगा, वहां पे तो आप उनको साथ लेके नहीं। बिकॉज एक्सपेक्टेड एंड जो है वो आपको उस छन्नी में से निकल के ही मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आपने ख्याल किए हैं, जो आपकी ख्वाहिश, आपने चाहत रखी है कि मैंने एक दिन मसीह से मिलना है, वो आपको इस छन्नी में से निकल के ही मिलेगा। उसके अलावा नहीं हो सकता। इसलिए प्लान के अंदर खुदा हमें विल देता है, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता उससे। वो हमें जबरदस्ती नहीं कहता कि आप मेरे पीछे चलो। क्या उसने जबरदस्ती की? नहीं की उसने जबरदस्ती, और ना ही वो करना चाहता है। ना ही उसकी ये डिजायर है कि वो आपके साथ जबरदस्ती करे, ना ही वो ऐसी कोई डिजायर आपके अंदर देना चाहता है कि आप मजबूर फील करें। आप ऐसा फील करें कि ये मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है। प्लान में क्या होता है?
आपसे जैसे हम फोन बाय करने जा रहे हैं या आप गाड़ी बाय करने जा रहे हैं या कोई भी चीज बाय करने जाते हैं तो आप फाइनेंस कराते हैं। तो फाइनेंस के अंदर क्या आता है, ऑप्शन आते हैं, तो वो आपसे साइन करवाते हैं। क्या साइन करवाते हैं कि आप एग्री कर रहे हैं कि आप इस प्लान को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। वो कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप इस प्लान को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप इस बात पे एग्री करते हैं, तो आप बोलते हैं यस। वो आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहे कि आप लेके जाओ, वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आपने ये चीज हमारे से लेनी है। वैसे ही परमेश्वर का प्लान है, वो कहता है कि मेरी सोच। और ये जब ये बात कर रहा है यिर्मयाह, ये तब बात कर रहा है जब वो 70 साल की गुलामी में से आए हैं और उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने पहले काम खराब कर रखे हैं। इजराइलियों को ये जब वचन लेकर तब उनको बता रहा है कि फिक्र मत करो, तुमने जो पीछे झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लग के, मतलब अपनी ख्यालों के बारे, अपने सोचों में लग के तुमने नुकसान कर लिया है। परमेश्वर ये कहता है, क्या कहता है परमेश्वर, कि मैं तुझे बहाल करना चाहता हूं, मैं तुझे बढ़ता देखना चाहता हूं। हालेलुया। कैसे कहता है, towards you the thoughts that I think towards you said the Lord, thoughts of peace not of evil। कहता शांति के, हड़बड़ी के नहीं, घबराहट के नहीं, स्ट्रेस के नहीं, टेंशन के नहीं, शांति के तेरे लिए मैंने थॉट्स रखे हैं। तो मेरे ख्यालों के ऊपर, मेरे इन वचनों के ऊपर कहता है ध्यान दे। अच्छा, जो प्लान होता है उसके अंदर पूरा एक प्रोजेक्ट होता है जो हर एक इंसान के लिए खुदा ने अलग रखा है, और उस प्लान के अंदर वो कहता है कि मैंने तेरे लिए पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, आपके पैदा होने से लेके आपके कहां जाने तक, 6 फुट जमीन के नीचे अंदर जाने तक। आपने चलाना है वो डिफरेंट है, अगर कोई जमीन में जा रहा है तो वो डिफरेंट है। और मसीह से मिलने तक खुदा ने आपके लिए प्लान कर रखा है, और उस प्रोजेक्ट को वो हर हालत में पूरा करना चाहता है। अब डिले क्या हो जाता है? सो प्लान में हमेशा डिले कहां होता है? जब कोई प्लान होता है तो उसके अंदर डिले कहां से आता है, उसमें रुकावट कहां से आती है, उसमें जो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन कहां से आती है? डिस्ट्रैक्शन आती है जब टेम्परेरी प्रोसीजर्स और टेम्परेरी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं लेओवर्स, स्टॉप। आप एक जर्नी की ओर चल रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट की ओर चले हुए हैं, आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और तभी क्या आ जाता है, हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है, एक हमारे पास क्या आ जाता है, ऑफर आ जाता है। शैतान कैसे काम करता है? शैतान ऑफर्स में काम करता है। वो आपके पास हमेशा ऑफर भेजेगा, अब तू ऐसे कर ले तो तेरे साथ मैं ऐसा ऐसा करूंगा, अगर तू ऐसा कर लेता है एक दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले 10 दिन के लिए तेरे लिए मैं ऐसा कर दूं। और जो शैतान के ऑफर्स होते हैं बड़े सुंदर, बड़े क्या कहते होते हैं ना, दिल को भाने वाले, अच्छे दिखने वाले, और आपको उस समय बहुत खुशी देते हैं, इजी भी लगते हैं, क्योंकि खुदा का प्लान जो है वो लंबा है, परमानेंट है, और उसमें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन इसलिए होती है क्योंकि शैतान डाल रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि रोके आप अपनी डेस्टिनेशन, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर पाए। पर जो शैतान के द्वारा प्रोग्राम है या प्लान, वो है प्रोसीजर है, वो क्विक दिखेगा कि आप आज ऐसे करेंगे, आपके आने वाले 1 महीने के अंदर आप ऐसा पहुंच जाएंगे। आज आप अगर ये शुरुआत करते हैं तो आप बड़ी जल्दी से ऐसे हो जाएंगे। अब आई थिंक मोस्टली सबको पता होगा, इंडिया में चलती थी एक स्कीम चलती थी कि आप इतने पैसे डालो और आपको महीने बाद आपको कितने पैसे मिलने लग जाएंगे, इसके 2, 3, 4, है ना, ये बड़ी चलती थी। पता नहीं यहाँ पे तो नहीं है शायद, पर इंडिया में बड़ी चलती थी। उन प्रोसीजर्स के अंदर लोग बहुत करते थे पैसे इन्वेस्ट, और एंड में क्या होता था, वो कंपनी क्या करती थी, बंद करके, शैतान भी ऐसे करता है,
बिकॉज गॉड कैन ओनली क्रिएट प्लान्स, उसके अलावा कोई प्लान्स नहीं बना सकता। शैतान के हाथ में पावर नहीं है कि वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बना सके, वो प्लान बना के इंसान को दे सके। वो छोटे छोटे ऑफर्स, वो छोटे छोटे प्रोसीजर्स और प्रोग्राम्स बना सकता है जो हमको थोड़ी समय की खुशी दे सकते हैं, और उस खुशी में हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। वो कह रहा है कि मैं तेरे को एक्सपेक्टेड तेरा एंड देने को तैयार हूं, पर हम एंड तक पहुंचना नहीं जा रहे। आज बड़ा जरूरी है कि हम उस एंड तक पहुंचने के लिए, पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ को एंड तक दौड़ने के लिए क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मैं इसको कंप्लीट कर, वो जीतने के लिए नहीं है। इस वर्ष को बड़ी गलत ले लेते हैं कि वो जीतने के लिए दौड़ रहा था। वो दौड़ किस लिए रहा था? कहता है कि कंप्लीट करने के लिए। और फिनिश कैसे करना है? धार्मिकता में रहते हुए, क्योंकि ग्लोरी वाला जो क्राउन है वो तभी मिलेगा। कंप्लीट तो बहुत सारे करते हैं, जिसने सही प्लान को फॉलो किया होगा उसके लिए वो कहता है कि मैंने तेरे लिए क्या रखा है? ताज रखा है। हालेलुया। और एक नहीं है, ये भी मत गलत सोच लेना कि एक ही है। अगर पौलुस को मिला है, अगर आप भी उसी तरीके से दौड़ोगे और उसी तरीके से कंप्लीट करोगे धार्मिकता के अंदर, तो आपको भी वो मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से क्या है, जगह भी है और ये भी है, ऑफर्स भी हैं। आपको डिसाइड करना है, आपने ये डिसीजन लेना है कि ऑफर को एक्सेप्ट करना है कि प्लान के ऊपर साइन अप करना है। ऑफर एक्सेप्ट करना बड़ा इजी होता है। कोई भी ऑफर आता है बड़ा टेम्पटिंग होता है। कई बार हम रिसेंट फोन्स आते हैं, जब नए नए ये फोन्स, आईफोन्स ये निकलते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, राइट। उसमें ऑफर्स में क्या होता है कि आप ऐसा कर लें तो आपको ये फोन हम ऐसे दे देंगे। जब आप उन ऑफर्स की डिटेल्स में जाओ तो क्या बोलते हैं कि आपका जो पुराना फोन है, जो आपका 1 साल पुराना है, उसके आपको कितने देने हैं? $100। और आपने कितने का खरीदा है? वो आपने $1100 का खरीदा, आपने $1200 स्पेंड किया उसके ऊपर। देखने को वो जो ऑफर है वो बड़ा अच्छा सा दिखाते हैं। शैतान का भी काम ऐसा है हमारी लाइफ के अंदर। वो हमें बड़े लालसा वाले ऑफर्स देगा जिसके अंदर वो फंसा सके इंसान। और खुदा क्या कहता है कि मेरी सोच तेरे लिए भलाई है, मैं तुझे गुलाम बने नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तू हमेशा क्या रहे? स्ट्रेस में रहे। मैं नहीं चाहता कि तेरा दिमाग हमेशा टेंशन में रहे। खुदा नहीं चाहता है हमसे, इसलिए वो हमारे लिए प्लान उसने अच्छे बनाए। इसलिए वो यिर्मयाह को लिखता है, हिंदी में पढ़े जरा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो कहता है कि हानि की नहीं और कुशल की है। और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के अलावा, खुदा के अलावा कोई आने वाले फ्यूचर को नहीं जानता। कोई जानता है? कोई इंसान कह सकता है कि मैं जानता हूँ? कोई नहीं जानता। प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यस, प्रेडिक्शन कर सकते हैं ऐसा होगा, पर एग्जैक्ट टाइम, डेट, सेकंड्स सिर्फ कौन जानता है? खुदा जानता है। Yes. हम प्रेडिक्शन, कैलकुलेशंस कर सकता है इंसान, और बहुत सारे उसको क्लेम भी करते हैं कि हमने की। उसमें कोई गलत नहीं है, उनकी प्रेडिक्शन सही भी निकल सकती है, पर कोई इंसान सही समय को नहीं जान सकता, क्योंकि वो कौन जानता है? सिर्फ खुदा जानता है। वो समय सिर्फ खुदा जानता है। कहता है कि मैं जानता हूं कि तेरी भलाई किसमें है। अभी हम जानते हैं कि जैसे पंजाब में और नॉर्थ में काफी जगह फ्लडिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। बहुत सारे कहेंगे नेचर के कारण है,
नहीं, नेचर के कारण नहीं है। हम चीजों को अगर देखें तो हमने नेचर के साथ खराबी भी बहुत की है। ऊपर अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है पहाड़ों से, तो उसको पानी को रोकने के लिए पेड़ ही नहीं है। पेड़ काटते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि पेड़ है नहीं। वो माउंटेन की जो मिट्टी है वो लैंडस्लाइड होके नीचे आएगी, 100% आएगी, उससे नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि इंसान अपनी गलती का जिम्मा किस पे डाल देता है? हमेशा खुदा पे डाल देता है ना। जो चंगा करा हूं मैं, जो माड़ा करे हो रब, है ना। जो अच्छा कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, और जो गलत हो गया वो किसने कर दिया? खुदा ने कर दिया, परमेश्वर ने कर दिया। बारिश हुई है, फ्लडिंग हो रही है, और कितने लोग उस फ्लड के अंदर परेशान हैं। बहुत सारे लोग पंजाब के अंदर घरों में बैठे हैं जो 3-3 दिन से जिनके पास खाने को नहीं है। यस, लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी एनजीओज हेल्प कर रही है, सब कुछ कर रही है, पर इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। जब एक इंसान करता है उसका भुगतना बहुतों को पड़ता है। कुछ करेंगे और उसका भुगतना इंसानियत को पड़ता है। उस समय रियलाइज नहीं होता। अभी रिसेंटली वो हिमाचल में बोल रहे हैं कि बहुत सारे उन्होंने जब फ्री हाईवेज बनाए हैं तो वो परमिट्स ऐसे हैं जो जबरदस्ती अप्रूव कराए गए, जो अप्रूव नहीं होने चाहिए थे हाईवेज, जो नई टनल्स बननी चाहिए थी पहाड़ों के बीच में से। क्योंकि जब एक टनल बन गई पहाड़ के बीच में से तो पहाड़ कमजोर हो जाता है। उसके कारण कितना नुकसान होगा। 90,000 एकड़, 90,000 एकड़ जमीन जो अब पानी के नीचे इस टाइम, और उनके अंदर लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग अफेक्टेड हैं। और जिन्होंने अपने घरों के अंदर नुकसान हुआ है वो अलग है पानी से। इट्स नॉट गॉड, क्योंकि वो तो कहता है मेरी तो तेरे लिए सोच अच्छी है। क्यों बना के इंसान को खुदा उसको खराब करना चाहेगा? क्यों उसको तकलीफ देना चाहेगा? कभी कोई बाइबल कहती है, वचन कहता है कि अगर तुम दुनियावी माँ बाप होगे, पिता होगे, अपने बच्चों को खाने के लिए सांप नहीं देते तो मैं दूंगा तुम्हें। खुदा कहता है मैं दूंगा तुम्हें। कोई इंसान अपने बच्चे को कोई जहर वाली चीज देगा खाने के लिए? नहीं देता है। पर खुदा कहता है तो मैं कैसे कर सकता हूं? इट्स नॉट गॉड। परमेश्वर नहीं कर रहा है, इंसान अपने लिए करता है। यस, अभी उनको हेल्प की जरूरत है और हमारे को उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, और उनके लिए जो हेल्प हो सकती है वो भी करनी चाहिए। बिकॉज शैतान के जो प्रोसीजर्स हैं वो हम उठा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पर्पस होता है प्रोसीजर के अंदर वो क्या होता है? डे टू डे का होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, शैतान ने क्या करना है? आपको डे टू डे के लिए एक ऐसा ऑफर देगा कि हाँ, आप आज हफ्ते में, महीने में, 2 दिन में ऐसा मैं तुम्हें ऑफर देने लगा हूं कि अगर तुम ऐसा काम करोगे जो काम गलत है तो तुम क्या हो जाओगे? बहुत ऊपर चल जाओगे, तुम इतने पैसे कमा लोगे, तुम्हारी जॉब में प्रमोशन हो जाएगी, तुम्हारे बिजनेस के अंदर इतना ही बढ़ोतरी हो जाएगी। ये सारी बातें जो है हमें प्लान से क्या कर देती है? अलग कर देती है। क्योंकि प्लान जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अभी बहुत सारे लोग गलत तरीके से जो यहाँ पे अगर एंटर करते हैं और क्या कहते हैं अपने पेपर्स का करते हैं, तो जब उनके साथ वो क्या कहते हैं कोर्ट सख्ती से पेश देख रही है, तो अब हम कोर्ट को नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि अगर आप गलत करोगे, आप जब आते हो तो वहां पे एक फॉर्म साइन करवाते हैं जब आप एंटर करते हो। आप भाई भले आप एयरपोर्ट से आओ, भले आप जहां मर्जी से आओ, वो अगर पूछते हैं कि अगर आप गलत यहाँ पे कुछ करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आप इस पे एग्री करते हैं? तो आप क्या बोलते हो? यस, मैं एग्री करता हूँ या करती हूँ। बिकॉज वो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आप यहाँ पे सही चलेंगे तो आपको वो सही तरीके से आप लॉन्ग टर्म आप अच्छे रह सकते हैं। पर अगर आप गलत करेंगे, डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा।
क्योंकि उसने बोला कि धर्मी जन के लिए, धर्मी जन कोई भी हो सकता है जो परमेश्वर से डरता है, खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में चलता है। कहता है उसके लिए सारी बातें, भले पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, उसके लिए सारी बातें मिलके क्या करती हैं? भलाई। रोमियो की किताब उसका 8वां उसकी 28 आयत पढ़ ले जरा, क्या कहती है? कहती है कि उसके लिए हर बात, कुछ भी हो जाए, उसके लिए भलाई खुदावंद खुद उसके लिए करता है। हाँ जी, पढ़ दे हिंदी में। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब कहता है कि जो खुदा से प्रेम रखते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके लोगों से रखते हैं, ईर्ष्या, जेलसी, फरेब, धोखा, इन चीजों से दूर रहते हैं, खुदा के बंदों से प्रेम करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। कहता है उनके लिए कुछ भी हो जाए, उनके खिलाफ पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हो जाए, उनके खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो जाए, पर खुदा उनके लिए हमेशा क्या करेगा? भलाई करेगा। अगर आपका मन, आपकी सोच, आपके ख्यालात अच्छे हैं, भलाई के हैं, लोगों के लिए अच्छा करने के हैं, उसके लोगों के खिलाफ बारे में अच्छा सोचने के हैं, तो खुदा क्या करता है? पूरे सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा है, उस सिस्टम को चेंज कर देता है। वो सिस्टम, आपके खिलाफ खड़े सिस्टम को खुदा क्या करता है? चेंज कर देता है, वो आपके फेवर में हो जाते हैं। साम्स में ऐसे लिखता है 32 उसकी 8 आयत में कि मैं उस इंसान के हर एक कदम को क्या करूंगा? इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कहां पे रखना है, उसको मैं गिरने नहीं दूंगा। इंस्ट्रक्ट मतलब अंधेरे में भी खुदा क्या करेगा? रोशनी लाएगा उसके लिए। आगे नहीं हो दिख रही है, सब दिख रहा है कि अंधेरा है, सब दिख रहा है कि खत्म है, आगे कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है, और उस इंसान के लिए खुदा क्या लिखता है? दाऊद क्या लिखता है कि खुदा कहता है कि मैं उसके कदमों को क्या करूंगा? इंस्ट्रक्ट करूंगा। पढ़े जरा, बड़ा सुंदर सा वचन लिखा हुआ है, दाऊद के द्वारा लिखा गया है हर उस इंसान के लिए जो, अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर अंधेरा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आगे होप नहीं है, तो परमेश्वर उसके लिए क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कहता है कि मैं तुझे समझ दूंगा और जहां तुम्हें चलना है, आप अमेरिका में चल रहे हो, आप कनाडा में चल रहे हो, इंग्लैंड में चल रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में चल रहे हो, खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं तुझे समझ दूंगा और मैं तुझे काउंसल करूंगा कि तुझे कैसे चलना, लॉ के अंदर रहते हुए कैसे चलना है। हम कई बारी अपनी सहूलत के लिए, अपनी क्या कहते हैं डिजायर के लिए, अपना कुछ काम करने के लिए, अपनी ऐसी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम उस लॉ से बाहर चल जाते हैं। पर लॉ से जब हम बाहर जाते हैं तो हम रास्ते से भी बाहर जा रहे हैं। जो प्लान है हमारी लाइफ के लिए खुदा ने डिसाइड किया हुआ है, उस प्लान से भी हम बाहर जा रहे हैं। उस प्लान को हम फॉलो नहीं कर रहे। वो जो प्लान है, वो प्लान हमारी लाइफ को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। वो प्लान हमारी लाइफ को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। उस प्लान के द्वारा जो हमारी लाइफ है वो परेशानी में जा रही है, उसके अंदर हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारी मेंटल जो क्या कहते हैं स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। हम परेशान रहते हैं, रात को नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द प्लान। क्योंकि सानू लगता है कि साडे ख्याल जिहड़े ने वो ज्यादा अच्छे, साडी सोच जिहड़ी है वो खुदा दी सोच तो भी वड्डी सोच है। साडी सोच जिहड़ी है वो खुदा दी सोच तो अगे देख सकती है। असी खुदा तो वधिया प्लान बना सकते जिन्हें सारी सृष्टि नूं रचिया कि असी उस तो वधिया प्लान बना सकते, जिन्हें कल्ले कल्ले दरख्त का नाम रखा, कल्ले कल्ले पंछी नूं उन्होंने डिजाइन किया, कल्ले कल्ले जानवर का सिस्टम बनाया, इंसान को बनाया, पानी की हद्दां नूं ठहराया कि असी उस तो वधिया प्लान कर सकते नहीं कर सकते।
पर फिर भी इंसान की करता है, कोशिश करता है कि मैं वो तो वधिया प्लान बना, मैं वो तो ज्यादा वध के अच्छा प्लान बना। और हम इस कोशिश में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और जब हम फेल होते हैं तो हम कसूरवार किसको डराते हैं, परमेश्वर को। उसने कर दिया मेरे साथ ऐसा, यस, मैं तो अच्छा चल रहा था। अभी बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, तो देख रहे थे हम, वीडियोस देख रहे थे, बहुत सारों की कोशिश ये है कि हम वीडियो बना लें। काम कर रहे हैं, ये नहीं मैं कहूंगा वहां पे काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं। वीडियो बनाने में ज्यादा ध्यान है। कई वहां के मिनिस्टर्स भी हैं, वो एक एक लेके और वीडियोस बना रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। और जितने हम वहां जानते हैं, क्योंकि हमारा एरिया है पीछे, तो हम कॉल करके पूछ रहे, तो कई बहुत बता रहे हैं कि अभी तक हमारे पास तो पहुंचे नहीं है, पर वीडियो पूरी चल रही है सबकी, वीडियोस के ऊपर पूरा जोर दिया हुआ है। That means they are working on the procedure, कि हमारा जो काम है, वो हमारा जो नाम है वो हो जाए बस। पर परमेश्वर ये नहीं करता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, बाद में लोग बताएंगे आपके बारे में कि ये इंसान हमारे पास पहुंचा था। लोग आपके बारे में गवाही देंगे, वो आपके बारे में टेस्टिमनी देंगे कि इस इंसान ने, जब कोई नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, तब ये मेरे पास आया था। Praise God, Hallelujah। और लास्ट में जो प्लान होता है, प्लान उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कभी खत्म नहीं होता है, एंड नहीं होता उसका। हम भटक जाते हैं, उधर से इधर चले जाते हैं खुदा के प्लान से, पर खुदा ने हमेशा प्लान रखा होता है कि इसको मैं वापस ट्रैक के ऊपर ले आऊं। वो अपने इंसान को, अपने बंदे को जिससे वो मोहब्बत करता है, उसको कभी भी उस प्रोजेक्ट को पूरा होने से नहीं। हाँ, इंसान अपनी जबरदस्ती करके वो कहे कि मैंने करना ही नहीं है, तो फिर खुदा क्या कहता है, जाने दे। फिर खुदा उसको अपने हाल पे उसके छोड़ देता है। बट एंड में वो रखता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी है उसने, जबरदस्ती नहीं। प्लान के अंदर खुदा के वो चाहता है कि आप फिर दोबारा वापस ट्रैक पे आ जाए, बिकॉज वो चाहता है कि आप उस एंड पे पहुंचे जो एंड खुदावंद ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है, जो एंड आप चाहते हैं, जो अच्छा एक एंड हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ जो है वो एक प्रोस्पेरस, एक बहुत बेहतरीन, मेरे बच्चे, मेरी जनरेशन दुनिया में रहते हुए अपनी जनरेशन के लिए जो एक अच्छी लाइफ चाहता है, वो खुदावंद कहता है कि मैंने तेरे लिए प्लान कर रखी है। पर आपको सिर्फ मेरे प्लान के ऊपर चलने की जरूरत है और कुछ नहीं है। वो कहता है कि सिर्फ मेरे प्लान को फॉलो कर, गलत डायरेक्शन में मत जा, गलत संगति में मत जा, गलत लोगों के साथ उठना बैठना मत कर। ये उसका प्लान आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आने वाले जो आपकी जनरेशंस है वो इसका फायदा नहीं, अकेले आप नहीं, आने वाली जनरेशंस। अगर दाऊद ने गलती की करने के बाद उसने उस प्लान को फॉलो किया जो डेस्टिनी रखी थी, तो सुलेमान वहां से आया और सुलेमान को धरती के चारों कोनों में लोग जानते हैं। वो किसी भी कौम के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग के हो, उसको जानते हैं कि एक ऐसा भी राजा था जिसकी समझ से ऊपर किसी की समझ आज तक नहीं हुई, जिसके पास जो पैसा था, मतलब दौलत थी, शोहरत थी, वो इतनी थी कि आज तक उतनी दौलत शोहरत किसी के पास नहीं। जिसने डोनेशन के अंदर टनों के हिसाब से सोना और डायमंड्स और जितने महंगे स्टोन्स, जितनी दुनिया के अंदर महंगी ज्वेलरी या आप गिन सकते हैं महंगे पत्थर, वो उसने दिए। लकड़ी का कोई हिसाब नहीं डोनेशन में, वो जस्ट बिकॉज ही वाज फॉलोइंग द प्लान, उस प्लान को फॉलो कर रहा था।
जो उसके बाप दादाओं ने उसको बताया कि इस प्लान को, उसकी माँ ने उसको सिखाया कि तूने खुदावंद के प्लान से पीछे नहीं हटना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि आज खुदावंद जो भी प्लान आपके बच्चों के लिए आपने रखा है, इस प्लान के लिए इन्हें तैयार करें, इन्हें जाहिर करें खुदावंद इनकी लाइफ के अंदर कि ये जो खुदावंद ने प्लान रखे इनकी बेहतरी के लिए, इनके लिए आशीष के लिए। जैसे आज हमने अपनी बहन की टेस्टिमनी सुनी कि खुदावंद ने उसकी लाइफ को कैसे, प्लान को कैसे अच्छा किया है, कैसे उस प्लान के ऊपर वो चलती रही और खुदावंद ने उसके प्लान को, जो एक्सपेक्टेड थिंग उसकी लाइफ में की है, जो बिल्कुल एक छोटे समय में की है, खुदावंद को होने पाए। यस लॉर्ड, हम मांगते हैं सबकी लाइफ के अंदर वैसी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावंद, वैसा विश्वास चाहते हैं, वैसा ईमान चाहते हैं खुदावंद कि वो इस खुदावंद ईमान के साथ चलने पाए, इसी ईमान के साथ बढ़ने पाए। Praise God, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus। खुदावंद हर एक जो यहाँ बैठा है उनकी लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होना पाए। Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। अब्राहम जाकर ज़िक्र के खुदा तेरे सुंदर वचन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जो तुमने हर इंसान, जैसे दाऊद कहता है कि जब मैं माँ के पेट के अंदर रचा रहा था, जब मैं बन रहा था, उस टाइम भी तेरी आंखें मुझे देख रही थी। इंसान के बनने से पहले तेरी प्लान हर इंसान के लिए, जैसे आज हमने सीखा कि भलाई की है, नुकसान की नहीं है, और हर इंसान की तो खुदा मदद करता है। जैसे दाऊद ने कहा कि मेरे तो उठने बैठने हर चीज को वाच करता है। कभी हम अनजाने में ये बात सोच लेते हैं कि कौन देख रहा है, और परमेश्वर के वचन में बाइबल के अंदर चीज लिखी हुई है कि वो एक इंसान के उठना बैठना, जो कुछ भी हम पूरा 24 आवर करते हैं, सोने से लेटने से हर चीजों को वो जानता है। उसकी निगाह, उसकी नजरें पूरी पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है सबको देखती है। आज हम फिर से खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन खुदावंद आज इस वचन को सुना और बेटी की टेस्टिमनी को सुना है खुदावंद रोमा की, ऐसा ही खुदावंद विश्वास अब्राहम के पास था जब खुदा ने उसको कहा कि अपने बेटे को सैक्रिफाई करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर लेके जा। जब वो जा रहा था, उसने अपने नौकरों को कहा तुम यही ठहरो, मैं और बेटा वापस आएंगे। उसका ऐसा विश्वास था कि मेरे खुदा ने मेरे लिए उस सैक्रिफाइस के लिए वहां मेमना रखा हुआ है। जब दाऊद गोलियत के साथ उसको मारने के लिए जा रहा था, वो एक बात का उसका विश्वास था कि मैं इसको मार के किसके नाम पे जा रहा हूं, और परमेश्वर के नाम पे जा रहा हूं। जब हम परमेश्वर के नाम में लड़ाई में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिस राह पे भी जाते हैं, जब परमेश्वर के नाम से जाएंगे, जब यीशु के नाम से जाएंगे, उस खुदा पवित्र खुदा के नाम से जाएंगे, आप जिस जगह पे भी जब उसके नाम पे जाएंगे तो आपको विजय होगी, आपकी जीत होगी, आपकी हार नहीं होगी। तो आज हमने इस वचन से सीखना है कि हम पर्पस के साथ उस खुदा की प्लान के मुताबिक, जिस खुदा ने हमारे जीवन की बचपन से लेके हमारी मृत्यु तक जो प्लान उसने बना रखी है, उसके मुताबिक हम चले, उस परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चले, सच्चाई के साथ चले, और बाकी जितनी भी चीजें परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मेरे धर्म और राज की खोज करोगे और दुनिया की सारी चीजें जो जरूरत की तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि वो ऐड करने वाला परमेश्वर है। और अभी जब हम टेस्टमनी सुन रहे थे, कह रहे सारा बोझ सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरी चिंता फिक्रों को दूर करूंगा। जब बेटी टेस्टमनी दे रही थी, वो कह रही थी कि मैंने अपना सारा बोझ जो मैं पढ़ाई कर रही थी, सारे का सारा उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया, उसके ऊपर मैंने उसको दे दिया। उसने जब एग्जाम में जाने जा रही थी, वो कह रही थी कि पास जी कैसे करूंगी, मैंने एक की बात के लिए गवाही करी कि
आप विश्वास के साथ जाओ। परमेश्वर की आत्मा, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जाने से पहले मेरी आत्मा, पितर आत्मा आप पहुंचेगी, तुझे लीड करेगी, टीच करेगी, तो गाइड करेगी। इसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने उस बेटी को जब टेस्ट में बैठी हुई थी, टीच किया, लीड किया, तो गाइड किया उसने, ताकि आज जो 6 महीने का टेस्ट था वो 3 हफ्ते में उसने कंप्लीट कर लिया। उस खुदा का धन्यवाद, उसके खुदा के नाम को सलाम देते हैं। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं मसीह, मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप, जो तू मानते हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, और एक कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश न ला, जो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत सलाम मेरी शक्ति है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता और खुदा की नीचा तक भरवानी फेलोशिप चर्च के छोटे मेंबर से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे न आए, सबके साथ होती है। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर सबको आशीर्वाद करे।